जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। तो उम्मीद है आपने आज का जो गोल्ड का प्रॉफिट था वो एंजॉय किया होगा। प्रॉफिट कैसे आपको आएगा जब तक आप मेरी फोरकास्ट नहीं देखोगे। लास्ट टाइम जो मैंने फोरकास्ट अपलोड की थी वो वन डायरेक्शन फोरकास्ट थी। ये फोरकास्ट अपलोड है, मैं ज़रा इसको चला के देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने क्या फोरकास्ट दी थी और मार्केट ने क्या किया। साउंड इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ और मैं आपको एग्जैक्ट जगह पे दिखाता हूँ कि मैंने ड्रा क्या किया था। ये चेक करें, मैंने ये ड्रा किया था कि भाई मार्केट या एफ से गिर जाएगी या सप्लायर तक जाएगी तो 50 का एरिया फिर डाउन गिराएगी। ठीक है। और ये मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, वन डायरेक्शन एनालिसिस देता हूँ और आपको आप लेके चलता हूँ मैं सीधा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। और ट्रेडिंग व्यू पे आपको बताता हूँ कि मार्केट कहाँ तक गई, 50 पे फिर वापस आ गई थी। छोटे टाइम फ्रेम में चलूंगा, M5 का टाइम फ्रेम, उसमें आपको नजर आएगा कि भाई मार्केट ने ड्रॉप दिया था 50 से या नहीं। ठीक है। आप देखें मार्केट इस जगह पे ठहरी थी उस टाइम जो मैंने एनालिसिस आपको प्रोवाइड किए, 48-50 पे, और मार्केट ने ड्रॉप दिया नीचे सीधा 32 पे आके गिर गई। 32 से फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। जो मैंने डायरेक्शन दी है आपको मार्केट सेम वैसे ही किया। ठीक है। अगर आप मेरी फोरकास्ट को फॉलो करोगे, मेरे चैनल को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपको डेली एक ट्रेड मिल जाया करेगी। अभी मैं क्या करूंगा, रिमूव ड्राइंग करूंगा, सारी ड्राइंग खत्म हो गई है। स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है, सिंपल प्राइस एक्शन के हवाले से H4 का चार्ट ओपन है। ड्रा करेंगे चार्ट को आप, ये उठा लें अपना क्या कहते हैं इसको, चैनल, ये चेक करें। ठीक है। ये हमारे पास एक प्राइस एक्शन के हवाले से फेक ब्रेकआउट था जो कि मार्केट वापस अंदर आके क्लोजिंग दी है मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे। अगर ये ड्रॉप हुआ गोल्ड तो इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, तो इस ट्रेंड लाइन से अगेन बाय जाएगा। बाय कहाँ तक जाएगा, स्ट्रक्चर बुलिश बता रहा है, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है। बाय गया कहाँ से, ये आपके पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन गया है, ये चेक करें। एक ये है पैटर्न। ठीक है। उसके बाद आप इसी चीज़ को उठा के लेके आए, ये आपके पास हेड, और एक मिनट ये क्या चीज़ हो रही है, ये भैया आपके पास हो गया एक अलग शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न था आपके पास। हुआ कुछ यूं कि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक किया, ये इस कैंडल ब्रेक किया, वापस यही कैंडल आई रिजेक्शन करने, रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है। तो बार बार मैं यूट्यूब पे फोरकास्ट अपलोड नहीं कर सकता, तो एक फोरकास्ट अपलोड करता हूँ तो आप उसी फोरकास्ट को फॉलो करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक हो गया। और अब क्या करेगी, मार्केट स्ट्रक्चर सारा बुलिश है, तो मार्केट का आप ये चेक कर लो, ये पॉइंट है तकरीबन 2400 अगेन। तो मे भी 2400 अगेन मार दे, या 2400 को छोड़ो, मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाता। आप ये ऑर्डर ब्लॉक 2399 का या 2390 का ऑर्डर ब्लॉक मार कर लो। ठीक है। तो मार्केट को आप इस एरिया से सेल देखोगे, अदरवाइज आपने सेल नहीं देखना। अगर मार्केट नीचे आ जाए तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे, रिस्पेक्ट इसी ट्रेंड लाइन को मिलेगी, मार्केट बाय निकलेगी। अब बाय तो लेना है हमने, लेकिन कब बाय लेना है, हमने इस ट्रेंड लाइन से बाय लेना है। ठीक है। वो कुछ इस तरह से हो सकता है, मार्केट ने हाई मारा, मार्केट ने लो पॉइंट मारा। अब लो कहाँ पे मारा, मैं यहाँ पे अपना फिवो लगाऊंगा और ये चेक करूंगा। आप देखो 50-60 गोल्डन रूम से रिजेक्शन मिली है और मार्केट ऊपर जा रही है। अब ये हाई स्विंग हो सकता है, ये मार्केट ऊपर की तरफ टच हो रहा है 96-90 की तरफ। ठीक है। ये भी हो सकता है क्योंकि दिन खत्म हो रहा है, अब रात खत्म हो रही है, तो ये मार्केट स्लो होके इसी जगह रुक जाए। ठीक है। तो होगा कुछ यूं कि एक ट्रेंड लाइन आपके पास ये है, सिंपल ट्रेंड लाइन। इस चीज को मैं अब रिमूव करूंगा। अब देखें, ये ट्रेंड लाइन है। अगर मैं कहूँ कि अकॉर्डिंग टू एसएमसी ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है, लिक्विडिटी मार्केट लेगी तो ये ऊपर आपके पास सप्लाई रूम है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल गिर सकती है। ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से। लेकिन आप ये भी नोट करें कि भैया आप इतना वेट तो नहीं करोगे, आपको जाहिर है बाय चाहिए। आप बाय कहाँ से करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएं आप M30 में। M30 में जाने के बाद आप ज़रा खुद देखें कि,
एक क्योंकि प्राइस एक्शन के हवाले से एनालिसिस कर रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन के हवाले से मैं बना रहा हूँ। अब बाय करना है हमने तो बाय कहाँ से करेंगे भाई, हम बाय करेंगे इसी हाई को लो लगने दे, लो लगने के बाद फिर हम बाय करेंगे। ठीक है, छोटा सा आपने स्टॉप लॉस रखना है। इस तरह से आप रिस्क रिवार्ड रेशो चेक कर लो, राइट साइड पे आपका नंबर शो हो रहे होंगे कि स्टॉप लॉस और टीपी क्या है। तकरीबन 40 पिप्स का आपका रिजेक्शन के बाद, ठीक है, रिजेक्शन के बाद आपने फिर एंट्री लेनी है। 40 पिप्स का एसएल रखना है आपने, टीपी आपने रखना है इतना, ये चेक कर लो। ठीक हो गया, इस तरह से आपने रिस्क रिवार्ड रेशो को मैनेज करना है और इतना लंबा नहीं सोचना। कोशिश करो 1:2 लेके मार्केट से साइड पे हो जाओ, तो ये चीज़ है। ठीक हो गया, बाकी दुआ में याद रखें गोल्ड की अगर फोरकास्ट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं आपको एसएमसी के हवाले से बताऊं, अब मैं गोल्ड पे चलता हूं एक न्यू चार्ट के ऊपर, और न्यू चार्ट में मैं तमाम ड्राइंग्स को क्लियर करूंगा। और इसके बाद आप खुद देखो, ये मेरे पास M30 का टाइम फ्रेम है। M30 में जब यहाँ से BOS हुआ, BMS हुआ, ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, तो ये हाई फिक्स हो गया था हमारे पास, कंफर्म हो गया था। कंफर्म हाई जब ब्रेक होता है तो ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाती है। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर गई तो मार्केट को, ये जो मार्केट का ये एक्सपेंशन है, मार्केट इस अपने RTO पे वापिस आती है। ये चीज़ हमारे पास क्या है, RTO तक अगेन मार्केट आती है और फिर हम इस जगह से एंट्री लेते हैं। ठीक है, और मार्केट आप खुद देखो कैसे स्नाइपर एंट्री लगी है यहाँ से। ठीक है, एसएल आपका कहाँ होता है, इस RTO से थोड़ा सा नीचे होता है, 40 पिप्स का एसएल। ठीक है, और आप खुद चेक करो मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर हम मजीद बाइंग देखेंगे, बाइंग ऑर्डर फाइंड करेंगे। आप देखें BMS एक यहाँ पे आया, इस BMS के आने से RTO वही डिमांड है। उसके बाद एक और हमारे पास आ गया भाई BMS, ये BMS आ गया। BMS आने के बाद आपके पास एक ये डिमांड है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक है। डिमांड लिखो या ऑर्डर ब्लॉक लिखो, एक ही बात है। ठीक हो गया, और इसके बाद आप खुद देखो कि भाई मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया। ठीक है, BMS एक यहाँ पे आया और यहाँ पे आपके पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, और इससे एक ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ा है। ये आप चेक कर लो, ये आपके सेलिंग जोन है, लेकिन टाइट एसएल के साथ सेल करना है, अदरवाइज आपने सेल नहीं करना। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ट्रेंड का सिग्नल दूँ। अगर रिवर्सल आप ट्रेड लेना चाहते हो तो ये 2 पॉइंट है। ठीक है, अब मार्केट या इससे रिवर्स होगी या उससे रिवर्स होगी, 2364-65 से, और जब रिवर्स होगी तो अच्छा खासा आपको गिरती दिखाई देगी। ठीक है, ये आपका भाई मैं आपको बताऊं, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो भाई जोन आपका बड़ा बन जाएगा। तकरीबन ये जोन है 49 से 53 का एरिया। ठीक है, अब मैं फिर वो को रिमूव कर रहा हूँ, 49 से 53 का एरिया। तो मार्केट इस एरिया से या उस एरिया से ड्रॉप देखें, इस 49 या 53 के एरिया तक ड्रॉप दे सकती है। ड्रॉप देगी तो फिर हम बाय देखेंगे इस एरिया से। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये भी पड़ा है। ठीक है, इससे पहले अब ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये FVG है, ये वाला जो एरिया मैंने मार्क किया ये FVG है। थोड़ा इसको हम करेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। ये क्या हो गया, ये आपके पास FVG है और FVG से एक आपके पास नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। और ऑर्डर ब्लॉक से पहले जब FVG आ जाता है तो भाई मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ के वो FVG को रिस्पेक्ट दे के ऊपर निकल जाती है। ठीक है, तो कोशिश करें आपने, चाहे FVG हो चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, आपने इन दोनों से रिजेक्शन देखनी है, फिर जाके बाय की एंट्री तलाश करनी है।
अगर आपने रिवर्सल ट्रेड लेनी है सेल की, एक ये जोन है, ये बहुत वीक जोन है, तो फिर ऊपर वाला जोन ये है जो कि तकरीबन 62 से 65 का एरिया है। ठीक हो गया। तो ये गोल्ड की फोरकास्ट थी। अभी के लिए मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी हमारी अगले फोरकास्ट में।